सेलिंग, ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों के दिमाग में एक टारगेट पूरा करने के लिए भागता हुआ सेल्समैन आ जाता है। लेकिन सच तो ये है कि ये बिजनेस और जिंदगी की सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। तो चलिए आज इसी की पूरी प्लेबुक को खोलकर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये एक लाइन ना सब कुछ कह देती है। सोचिए, अगर दुनिया बनाने वाले को भी अपना मैसेज फैलाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम और आप क्या हैं? इसका मतलब सेलिंग सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, ये तो एक आर्ट है। अपने आइडिया, अपनी बात और खुद पर यकीन दिलाने का आर्ट। और हम सब हर रोज़ कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। तो इस आर्ट की शुरुआत होती कहाँ से है? सबसे पहला सवाल और शायद सबसे बड़ा सवाल, वो लोग हैं कहाँ जिन्हें हम कुछ बेच सकते हैं? मतलब कस्टमर्स मिलेंगे कहाँ? और इसका जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने है। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक और बिजनेस इवेंट से लेकर आपके लोकल जिम तक मौके तो हर जगह हैं। एक कामयाब सेल्स पर्सन की नज़रें हमेशा खुली रहती हैं। वो हर बातचीत में, हर जगह एक पोटेंशियल कनेक्शन देखता है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये एक माइंडसेट है। लेकिन कस्टमर्स ढूंढना तो कह सकते हैं कि सिर्फ पहला कदम है। उन्हें अपनी तरफ खींचना वो असली खेल है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक अंधा आदमी सड़क किनारे बैठा था और उसके बोर्ड पर लिखा था, मैं अंधा हूं, मेरी मदद कीजिए। ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज करके जा रहे थे। फिर एक शख्स आया, उसने बोर्ड पर कुछ और लिखा और अचानक उसके डिब्बे में पैसों की जैसे बारिश होने लगी। जानना चाहेंगे उस नए बोर्ड पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था, आज का दिन कितना खूबसूरत है, पर मैं इसे देख नहीं सकता। देखा आपने मैसेज का फर्क? पहले वाला संदेश सिर्फ मांग रहा था, दूसरा वाला वो एक इमोशनल कनेक्शन बना रहा था। यही सबसे बड़ा सबक है, सिर्फ मांगिए मत, लोगों को महसूस कराइए, एक कनेक्शन बनाइए। तो जब एक कनेक्शन बन जाता है और कोई आपकी बात सुनने को तैयार हो जाता है, तब असली काम शुरू होता है। अब फोकस कहाँ से हटकर कैसे पर आ जाता है, और इस कैसे की जो नींव है वो है विश्वास। अक्सर लोग मार्केटिंग और सेल्स को ना एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, मार्केटिंग प्रोडक्ट को हीरो बनाती है, लेकिन सेल्स में हीरो खुद सेल्स पर्सन होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग प्रोडक्ट खरीदने से पहले बेचने वाले को खरीदते हैं। अगर वो आप पर भरोसा करते हैं तो ही वो आपके प्रोडक्ट पर भरोसा करेंगे। और ये भरोसा बनता कैसे है? ये बनता है तालमेल से, जिसे कहते हैं रैपो बिल्डिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की नकल करनी है, नहीं। इसका मतलब है उनकी दुनिया को समझना है, उनकी तरह बात करना, उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाना। जब सामने वाले को ये महसूस होता है कि अरे ये इंसान तो मुझे समझता है, तो विश्वास की दीवार अपने आप खड़ी हो जाती है। अच्छा, तो विश्वास की नींव तो पड़ गई। अब बातचीत का दरवाजा खुलता है। और यहाँ एक सीक्रेट है, एक बेहतरीन सेल्स पर्सन बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। जरा ये नंबर देखिए, 80%। एक कामयाब बातचीत में इतना वक्त सुनने में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप चुप होते हैं तभी कस्टमर अपनी असली ज़रूरतें, अपनी परेशानियां और अपनी ख्वाहिशें बताता है। बिक्री बोलने से नहीं होती, बिक्री सुनने से होती है। ठीक है, सुनना है, पर सुनना क्या है? क्या सिर्फ शब्द सुनने हैं? नहीं, उनकी अनकही बातों को सुनना है। ये समझना है कि उनकी असली प्रॉब्लम है क्या। इसे ऐसे समझिए, एक है पैरासिटामॉल और एक है विटामिन। जब किसी को तेज बुखार होता है तो पैरासिटामॉल उसकी ज़रूरत होती है, उसे वो तुरंत चाहिए। लेकिन विटामिन एक चाहत है, अच्छी चीज़ है, पर उसके बिना काम चल सकता है। सुनना आपको ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए पैरासिटामॉल है, यानी एक बेहद ज़रूरी चीज़, या फिर सिर्फ एक विटामिन। और जैसे ही आपको उनकी वो बुखार वाली प्रॉब्लम मिल जाए ना, तो फौरन फीचर्स और डेटा की बौछार मत कर दीजिए। उन्हें एक कहानी सुनाइए, एक ऐसे ही कस्टमर की कहानी जिसे ठीक वैसी ही परेशानी थी और आपने उसकी मदद कैसे की। याद रखिए, कहानियां दिमाग से नहीं, दिल से कनेक्ट करती हैं। अपनी कहानी में प्रोडक्ट को हीरो बनाने के लिए ना बस ये FAB मेथड याद रखिए। F मतलब फीचर, यानी प्रोडक्ट क्या है, A मतलब एडवांटेज, यानी वो क्या अलग करता है, और B मतलब बेनिफिट, यानी कस्टमर की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ेगा। लोग ISI मार्क्ड हेलमेट नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं परिवार की सुरक्षा का एहसास। हमेशा बेनिफिट बेचिए। तो आपने कस्टमर ढूंढ लिया, विश्वास बनाया, समस्या समझी और एक शानदार कहानी भी सुना दी। बहुत बढ़िया। अब आता है फाइनल राउंड, वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, ऑब्जेक्शंस और क्लोजिंग। जब कोई कस्टमर कहता है नहीं या ये तो बहुत महंगा है, तो इसका मतलब रिजेक्शन नहीं होता। ये असल में एक सवाल है।
वो बस ये कह रहा है, मुझे और समझाओ, मुझे यकीन दिलाओ कि ये मेरे लिए सही है। तो इन सवालों से घबराना नहीं है, बल्कि इनके लिए तैयारी करनी है। अगर आपको पता है कि लोग कीमत पर सवाल उठाएंगे, तो अपनी प्रेजेंटेशन में ही उसकी वैल्यू को सही साबित कर दीजिए। अगर वो किसी कॉम्पिटिटर का नाम लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उनसे बेहतर क्यों हैं। हर क्यों का जवाब तैयार रखिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हैंडपंप चला रहे हों। आपने इतनी मेहनत की, पंप चलाया, और ठीक जब पानी निकलने ही वाला था, आपने छोड़ दिया। नतीजा, सारी की सारी मेहनत बेकार। अगली बार फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। क्लोजिंग वही आखिरी पुश है जो पानी को बाहर लाता है। और क्लोजिंग का मतलब है एक वजह देना कि फैसला आज और अभी क्यों लेना है। देखिए, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कस्टमर को टालम-टोल करने से बचाने का एक तरीका है। जैसे कोई लिमिटेड टाइम ऑफर या कोई खास बोनस, ये बस उन्हें एक्शन लेने में मदद करता है। तो इस पूरी प्लेबुक का सार क्या निकलता है? सेलिंग नंबर या टारगेट का खेल नहीं है। ये कनेक्शन बनाने, समस्या को समझने और उसे एक कहानी के जरिए हल करने का एक खूबसूरत आर्ट है। तो अब सवाल ये है कि अपने अगले कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?